कहा जाता है कि जो पानी है वो खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन यहाँ पर पानी जो है वो अब लोगों के लिए ज़हमत भी बनता चला जा रहा है। वो कैसे? वो पानी जो हम पीकर अपनी तबीयत को खुशबाश करते हैं, लेकिन उन पानी के अंदर केमिकल्स अगर मौजूद हों तो ना सिर्फ वो आपकी सेहत के लिए मुज़र है, बल्कि इसके अलावा आपके जो ऑर्गन्स हैं कीमती, उसे भी फ़ौरी तौर पर जो है वो ख़राब कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। इसी वक्त मैं पंजाब फूड अथॉरिटी की लैब में मौजूद हूँ, जहाँ पर बाकायदा तौर पर पानी की भी टेस्टिंग होती है और केमिकल्स पानी के अंदर भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। तकरीबन ये 12 के करीब केमिकल्स हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। अगर वो केमिकल्स पानी के अंदर मौजूद हों और वो कोई इंसान इस्तेमाल कर ले, उसे पी ले, तो किस किस्म की सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस हवाले से भी आपको बताएँगे। तो इस वक्त मैं लैब में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो डायरेक्टर हैं इसके तैयब साहब, वो मेरे साथ मौजूद है। इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अच्छा सर, पानी का भी बहुत बड़ा इशू है कि कहते हैं कि पानी तो वैसे खुदा की बहुत बड़ी नेमत है, इसके बगैर जो ज़िंदगी है वो मुमकिन नहीं है, लेकिन पानी के अंदर वो केमिकल्स जो मौजूद हों, फिर इसी तरह ही वो इस्तेमाल होते रहें, तो फिर किस किस्म की परेशानियां जो हैं वो जन्म लेती हैं। और अगर कोई पानी का टेस्ट करवाने कोई सैंपल यहाँ पर लेकर आए, उसकी टेस्टिंग करवानी हो, तो इसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है? अच्छा, पानी का सैंपल भी हमारे पास जो भी आता है वो सबसे पहले रिसेप्शन पे रिसीव होता है। फिर उसको एक कोड लगता है, डीकोड होने के बाद एक स्पेसिफिक कोड के साथ हमारे पास लैब में आ जाता है। जैसे लैब में सैंपल रिसीव होता है तो सबसे पहले उसकी माइक्रोबायोलॉजी की जाती है कि उसके अंदर कौन-कौन से बैक्टीरिया जो हैं वो मौजूद हैं। तो बैक्टीरिया के बाद फिर हम उसकी केमिकल कंपोज़िशन देखते हैं। जो मोस्टली जो पेट की बीमारियाँ हैं, ये वो सारी की सारी बैक्टीरिया की वजह से होती अच्छा, हैं। हमने बचपन के अंदर पढ़ा था कि कुछ बैक्टीरियाज़ होते हैं जो सेहतमंद भी होते हैं, कुछ बैक्टीरियाज़ होते हैं नुकसानदा होते हैं। तो इसके अंदर किस किस्म के बैक्टीरियाज़ होते हैं कि दोनों ही होते हैं? पानी के अंदर जो है वो नुकसानदेह बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जिस तरह दही है उसके अंदर जो है वो सेहतमंद बैक्टीरिया होते हैं। बिल्कुल ठीक। तो पानी के अंदर हमने सारे बैक्टीरियाज़ को ही देखना है कि नुकसानदेह बैक्टीरियाज़ जो हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। अगर कोई भी मौजूद है तो फिर वो पानी आपका जो है वो निज़ाम को डिस्टर्ब कर सकता है, कोई गैस्ट्रो या कोई भी इश्यू जो है वो पानी की वजह से हो सकता है। हैज़ा हो सकता है, कॉलेरा, टाइफाइड भी बिल्कुल। पानी के अंदर प्रेज़ेंट हो तो सकता है। कितनी मिकदार में पानी यहाँ पर आएगा तो टेस्टिंग का अमल शुरू हो जाता है? यहाँ पे पानी के हमारे पास जो है वो एटलीस्ट जो है वो 750 एमएल जो है वो पानी की बोतल आती है। ठीक है। और सबसे पहले हम उसकी माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग करते हैं। जैसे ही माइक्रोबायोलॉजी की टेस्टिंग कंप्लीट होती है तो फिर हम उसकी केमिकल टेस्टिंग जो शुरू करते हैं। केमिकल टेस्टिंग के अंदर उसकी पीएच, उसकी हार्डनेस, उसके अंदर डिफरेंट मिनरल्स का लेवल, आर्सेनिक कितनी है, उसके अंदर जो है टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स कितने हैं, मैग्नीशियम कितनी है, कैल्शियम कितनी है, पोटाशियम कितनी है, उसके अंदर टर्बिडिटी कितनी है, वो सारी की सारी टेस्टिंग हमारी फिर यहाँ पे की जाती है। बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये जो अब यहाँ पर टेस्टिंग हो रही है, ये मुख्तलिफ कलर किस चीज़ की? केमिकल्स के कलर हैं? जी, ये केमिकल्स के कलर हैं। ये हमारे पास जो है वो कैल्शियम का कलर है, ये हमारे पास हार्डनेस का कलर है। ये सारे डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं वो टेस्ट हो रहे होते हैं, तो वो एक स्पेसिफिक कलर जो है वो इंडिकेट करता है कि इसके अंदर वो कितनी क्वांटिटी जो है वो इसकी प्रेज़ेंट है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर अब पहले केमिकल्स थोड़े से डाले जाते हैं, फिर पानी डाला जाता है। किस तरह ये टेस्टिंग का अमल मुकम्मल होता है? इसके अंदर जो है वो हर टेस्ट के लिए एक रिक्वायर्ड पोर्शन जो है वो डिफाइंड होता है कि आपने इतने एमएल जो है वो पानी लेना है। फिर उसके बाद आपने जो है वो केमिकल को उसके साथ जो है वो टाइट्रेट करना है। और जब जैसे ही कलर चेंज हो जाता है फिर आपने उसकी रीडिंग नोट करके कैलकुलेट करना है कि उसके अंदर वो कितना केमिकल जो है वो प्रेज़ेंट है। उसकी अमाउंट जो है वो रिकमेंडेड से हायर तो नहीं है। फिर ये हमारे पास जो है वो डिफरेंट मीटर्स हैं जो उसकी पीएच के लिए, टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स के लिए, हार्डनेस के लिए जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो पानी होता है सिंपल, उसमें कितनी मिकदार तक, जैसे कि अभी आपने कहा कि कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि उसमें पानी में मौजूद होने चाहिए, तो वो कौन से ऐसे केमिकल्स जो पानी में मौजूद होने चाहिए और किस किस्म की मिकदार, कितनी की मिकदार उसमें होनी चाहिए? टोटल डिज़ोल्व सॉलिड्स जो हैं वो 500 से बिलो होने चाहिए। इसी तरह से सोडियम की भी एक डिफाइंड क्वांटिटी है, पोटाशियम की भी, क्लोराइड्स की भी। आर्सेनिक जो है वो नहीं होना चाहिए। आयरन की भी एक डिफाइंड क्वांटिटी है। तो हर जो एलिमेंट है उसकी एक मिनिमम क्वांटिटी है और मैक्सिमम लिमिट है। मिनिमम से मैक्सिमम की रेंज के अंदर आएगा तो वो पानी जो है वो कंजम्पशन के लिए सूटेबल है। अगर उससे अबव होगा तो वो सूटेबल नहीं होगा और बिलो होगा तो भी सूटेबल नहीं होगा। अच्छा, कहा जाता है कि जो पानी है, अगर वो ठीक ना हो तो ना सिर्फ नौशनुमा बच्चों की मुतासर होती है, बल्कि इसके अलावा जो हमारे इनर कीमती अज़ा हैं, जो कीमती हमारे जैसे गुर्दा है, दीगर जो हमारे अज़ा हैं, तो वो भी इससे मुतासर होते हैं। तो इस हवाले से
जो मिनरल्स वाटर्स आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ कंपनीज़ की मार्केट के अंदर मिलती हैं, तो लोग प्रेफर करते हैं जो अपर क्लास है कि हम ये वाला पानी पिएँ। हम होटल्स के अंदर या रेस्टोरेंट्स के अंदर या घरों के अंदर जो पानी आता है, इसको हम पीने के लिए एटलीस्ट वो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल ना करें। तो ये किस हद तक सदाकत है कि जो पानी सरकारी आता है, क्योंकि मोस्टली हमारी बड़ी आवाम ऐसी है जो घरों का पानी इस्तेमाल करती है, खाने के लिए भी, पीने के लिए भी, हर चीज़ के लिए। तो कितनी हद तक ये सदाकत है कि जो घरों के अंदर सरकारी पानी आता है, उनके अंदर जो मिनरल्स हैं वो सेहत बख्श होते हैं? जो भी हमारे पास म्यूनिसिपल के सैंपल्स भी आ रहे होते हैं, वासा के भी आ रहे होते हैं, और जितने फ़िल्ट्रेशन प्लांट हैं उनके भी आ रहे होते हैं। तो फ़िल्टर की रिप्लेसमेंट जो है, जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट है उनके अंदर फ़िल्टर की रिप्लेसमेंट जो है बहुत ज़रूरी है। अगर वो टाइमली फ़िल्टर रिप्लेस नहीं होगा तो ऐसे हैवी मेटल्स जिसमें आर्सेनिक है या बाकी हैवी मेटल्स हैं, उनको वो फ़िल्टर नहीं करेगा, या उनकी हायर क्वांटिटी जो है वो सोडियम, पोटेशियम या अदर मेटल्स की जो है वो पास आउट हो जाएगी, तो फिर वो हमारे डिफरेंट किस्म की बीमारियों का बायस बनेंगे, जिसके अंदर किडनी भी हो सकता है, आपके बाकी सारे के सारे अज़ा जो हैं वो भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा ये भी मुझे बताएं कि ख़ास तौर पर जो मिनरल्स वाटर्स होते हैं, जैसे मुख्तलिफ मार्केट के अंदर मौजूद हैं, लोग इसको ज़्यादा जो है वो पीने की कोशिश करते हैं कि हम ये पिएँ क्योंकि हमारे लिए सेहत बख्श है। इसी तरह ही दीगर जो पानी है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मुख्तलिफ अगर देखा जाए तो गली मोहल्लों के अंदर भी अब फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगा दिए गए हैं या सरकारी तौर पर लगाए हुए हैं। किसी ने जो है वो इसाले सवाब की नीयत से फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाया हुआ है, और कुछ लोगों ने जो साहिब हैसियत है उन्होंने घरों के अंदर अपने मिनी प्लांट लगाए हुए हैं फ़िल्ट्रेशन के। तो उनमें से जो पानी निकलता है, क्योंकि वो बराह रास्त उसमें जाता है और वहाँ से आगे बोतलों में डिलीवर हो जाता है, वो फिर हम लोग उसे बराह रास्त इस्तेमाल करते हैं। तो क्या वो सेहत बख्श होते हैं? जी, पानी के प्रोसेस के लिए जो है वो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग जो है बहुत ज़रूरी है। अगर एक फ़िल्ट्रेशन प्लांट इंस्टॉल कर दिया है तो बिल्कुल पानी ठीक देगा, वो डिपेंड कर रहा है फ़िल्ट्रेशन प्लांट के ऊपर, और इवन 1 महीने के बाद या 15 दिन के बाद उस पानी की क्वालिटी कैसी रहेगी, वो आपका जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसके अंदर कितने सॉलिड्स हैं, कितने मिनरल्स हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और फ़िल्टर की रिप्लेसमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। जब तक आप मॉनिटर करके उसके फ़िल्टर को रिप्लेस नहीं करेंगे, आपकी पानी की क्वालिटी जो है वो एक जैसी नहीं रहेगी। उसके अंदर चांसेस हैं कि एक टाइम के बाद वो जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट इसाले स्वाब के लिए या किसी भी पर्पज़ के लिए लगा दिया गया है, शुरू में तो पानी बिल्कुल जो है पीने के काबिल दे रहा है, लेकिन बाद में वो मुज़र सेहत पानी ही जो है पिला रहा है। वैसे कितने दिनों तक जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट है उसकी सफाई हो जानी चाहिए? वो उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना पर आवर जो है वो पानी डिलीवर कर रहा है, उसकी कंजप्शन कितनी है, और मोस्टली डिपेंड कर रहा होता है कि 15 दिन या महीने के बाद आप उसके जो इनिशियल फ़िल्टर्स हैं उनको रिप्लेस कर लें। अच्छा, दूसरा ये भी इसमें जो है वो काफ़ी लोगों का इस हवाले से सवाल होता है कि ख़ास तौर पर जो लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो पीने वाला जो सरकारी पानी वो इस्तेमाल नहीं करते, तो वो फिर कोशिश करते हैं कि मोहल्ले के अंदर जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगा हुआ है या किसी हमसाये के घर लगा हुआ है, तो वहाँ से हम लेकर आएँ, इसको इस्तेमाल कर लें। और वो देखा जाता है कि जो बोतल्स वगैरह होती है उसमें वाइटनेस आ जाती है, चीज़ें आ जाती हैं। तो क्या ये उसका एक सिंबल होता है कि यह मुज़र सेहत हो गया पानी? जी, बिल्कुल वो सिंबल है कि उसके अंदर कोई एक एलिमेंट जो है वो अबव क्वांटिटी जो है वो प्रेज़ेंट है, जो कि सम टाइम पानी के ऊपर एक स्लाइमी सी लेयर जो है वो आना शुरू हो जाती है, या वो बोतल के अंदर जो है एक स्पेसिफ़िक कलर जो है वो जमना शुरू हो जाता है। तो वो सिंबल है कि आपका जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट है उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस की नीड है, वो एक स्पेसिफ़िक लाइफ़ अपनी जो है वो पूरी कर चुका है। एक बिल्कुल सिंपल सा आखिरी सवाल मेरा ये है कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि हमें पानी की इकसाम बता दी जाए, यानी कि हम इस पानी को पिएँ उसके जायके से हमें पता चल जाए ठीक पानी है। क्योंकि अब आम लोगों को तो नहीं पता चलता कि हम जो पानी पी रहे हैं इसके अंदर वो मिनरल्स मौजूद हैं कि नहीं, जो सेहत बख्श हैं या मुज़र सेहत हैं। तो इसकी कोई ख़ास इकसाम होती है कि आप पानी पिएँ और आपको अंदाज़ा हो जाए कि पानी ये सेहत बख्श है? नहीं, पानी की ऐसी इकसाम नहीं होती हैं। पानी आपका जो है अगर तो बिल्कुल कड़वा पानी है, ज़ीरो टीडीएस वाला पानी है तो पीने के बिल्कुल काबिल नहीं है। इसी तरह से बहुत ज़्यादा साल्ट हैं तो वो भी कड़वा होगा। पानी का जो है एक नेचुरल टेस्ट होता है, वही पानी पीने के काबिल है, लेकिन उस नेचुरल टेस्ट वाले पानी में भी कुछ ऐसे हैवी मेटल्स जो हैं वो प्रेज़ेंट हो सकते हैं जो टेस्ट नहीं देते, जो टेस्टलेस या ऑडरलेस होते हैं। तो पानी का कंटीन्यूअस जो है वो टेस्टिंग या एनालिसिस जो है बड़ा ज़रूरी है। हाँ जी, बिल्कुल इनकी जानिब से तफ़सीली जो है वो इन्फॉर्मेशन फ़राहम की गई है कि जो पानी है वो किस तरह हमारी सेहत के लिए सेहत बख्श हो सकता है, और बताया गया है कि पानी के अंदर दर्जन के करीब जो केमिकल्स हैं वो मौजूद होते हैं, जिसको यहाँ पे डिटेक्ट किया जाता है। और पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से न सिर्फ उन तमाम जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट हैं जो आर्जी तौर पर लगाए गए हैं या मुस्तकिल तौर पर लगे हुए हैं उनको भी रजिस्टर किया जा रहा है, बल्कि ऐसे प्लांट जो कि बर वक्त अपनी सफाई नहीं करवाते या इसके अलावा उसकी सफाई नहीं होती या पानी को चेक नहीं
नहीं किया जाता तो उसके ख़िलाफ़ भी जो कार्रवाइयाँ हैं वो अमल में लाई जाती हैं। तो यहाँ पर तफ़सीली बताया गया कि पानी किस तरह यहाँ पर लाया जाता है और किस तरह किस किस मराहल से गुज़रता है, और मराहल से गुज़रने के बाद डिटेक्ट किया जाता है कि इसके अंदर किस किस्म के केमिकल्स हैं और किस किस्म के नहीं हैं। और वही चीज़ जब यहाँ पर टेस्टिंग का अमल मुकम्मल हो जाता है, फिर रिपोर्ट मुरतब होती है और जहाँ से सैंपल लाए जाते हैं फिर उनके ख़िलाफ़ जो है पहुँचा जाता है, उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो अमल में लाई जाती हैं। ना सिर्फ अमल में लाई जाती हैं बल्कि उन मुतल्लिका जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट है उनको भी सील किया जाता है।